हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रखे थे अपन ने लास्ट लेक्चर में। और जो टॉपिक चल रहा था अपने पास में वो चल रहा था बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड। और उस बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस थ्योरम्स वगैरह पहले सॉल्व किए थे, देन फिर अपन ने क्वेश्चंस को भी अपन ने हल किया था। उसी में अपन कुछ क्वेश्चंस और है, एक तो डिमॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, जिसके लिए अपने को ये दो प्रॉपर्टी की सबसे फर्स्ट नंबर कि अगर a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो a कॉम्प्लीमेंट डॉट के अंदर b कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंड पार्ट a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस का b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसी सिलसिले में अपन आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन चल रहा है अभी तो अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्ट्रक्चर है b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलिये बीजगणित है, एक बूलिये बीजगणित है, बूलिये बीजगणित है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका ए पार्ट। वो ए पार्ट है हमारे पास में a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, और a डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी, एंड a डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी implies b इक्वल टू सी। ध्यान से देखना इन दोनों डिफरेंस, इससे जस्ट एक पहले जो किए थे अपन ने वो किए थे निरसन नियम। और निरसन नियम क्या था आपके पास में कि खुद अगर अवयव कैंसिल आउट हो रहा होगा तो उस अवयव का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी कैंसिल आउट होगा, तो अपन दोनों को एक साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, ए और ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और a डॉट बी ए डॉट सी में a और a भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों अगर मान लो एक साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं तो अपन लिख सकते हैं b इक्वल्स टू सी, तो अपन लिख सकते हैं b इक्वल्स टू सी। ठीक है, आज इसके प्रूफ पे चलते हैं। कितने अवयव है, माना a b c बिलोंग्स टू b, माना ए बी सी बिलोंग्स टू बी, तब पहले जो दिया हुआ है वो पार्ट ले लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये दिया हुआ है। तथा दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है तो वो भी लिख लेते हैं। तथा a डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी, तथा हमें सिद्ध करना है, तथा हमें सिद्ध करना है, तथा हमें सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है आपको कि b इक्वल्स टू सी। यानी अब आपको इसके अंदर से LHS वाला मान b लेके चल रहे हैं अपन, और b वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं b डॉट 1 लिखते ही इसका रीजन आ जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। जो भी लिखोगे इसका रीजन लिखना पड़ता है कि डॉट 1 लगा रहे हैं अपन, डॉट 1 क्यों कर रहे हो, इसके लिए रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब 1 की जगह देखो क्या क्या लिख सकते हो। 1 की जगह देखो लिखने के लिए अपन लिख सकते हैं एक तो 1 प्लस ए, ये तो लास्ट ऑप्शन होता है। 1 की जगह अपन लिख सकते हैं a प्लस ए डैश, b प्लस बी डैश, c प्लस सी डैश, या फिर ये होता है आपका सब परिबद्धता नियम 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी, इन सब का भी मान क्या होता है, एक ही होता है। कि किसी अवयव के अंदर, ध्यान से देख लेना, किसी अवयव के अंदर अगर मान लो ये वाला तो पार्ट है आपके पास में, किसी अवयव के अंदर अगर एक को जोड़ते हो 1 को, तो वो फिर से क्या बन जाता है, 1 के बराबर ही हो जाता है। वही वाला पार्ट है आपके पास में। ठीक है, तो b डॉट 1 तत्समक अवयव
और अब इस 1 की जगह अपन मान रख देते हैं b डॉट 1 वाला जो पार्ट है इस 1 की जगह अपन लिख सकते हैं क्या 1 प्लस a। इसका रीजन क्या आ जाएगा बोले परिबद्धता नियम। तो इसका जो रीजन आ जाएगा वो रीजन रहेगा परिबद्धता नियम। परिबद्धता नियम। परिबद्धता नियम में ऐसा होता है कि अगर मान लो एक में a जोड़ दो b जोड़ दो c जोड़ दो फिर से क्या मान आता है वही वाला मान आ जाता है। ठीक है, तो इसका रीजन हो गया आपका इसमें परिबद्धता नियम। इसको और ओपन कर देते हैं थोड़ा सा। तो ओपन देखो क्या क्या मान आएगा। एक तो बन जाएगा b डॉट 1 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस एक बन जाएगा आपका इसमें b डॉट a। इसका रीजन क्या आ जाएगा, इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम। तो इसके लिए नियम आ जाएगा बंटन नियम। क्यों बंटन नियम वाला पार्ट ये होता है आपके पास में a डॉट बी प्लस सी जो होता है आपके पास में वो होता है a डॉट बी प्लस a डॉट सी। बंटन नियम के अंदर a डॉट बी प्लस a डॉट सी, a डॉट बी प्लस सी यही होता है। अगर मान लो सेकेंड वाला पार्ट a प्लस बी डॉट सी तो बन जाता क्या a प्लस बी और डॉट के अंदर फिर से क्या a प्लस। देख लो आराम से देख लो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि देखो जो आपको दिया हुआ है इस पार्ट को भी तो काम में लेना है, यानी a प्लस बी का मान a प्लस सी ये भी काम में लेना है, यानी a प्लस बी बनाना है आपको, या फिर a डॉट बी की जगह a डॉट सी भी काम में लेना है। तो a प्लस बी बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, a प्लस बी देखो डायरेक्ट पॉसिबल तो है नहीं, जब डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है तो इसको अपन a प्लस बी वाला मान बनाने के लिए इस b वाले पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं क्या b डॉट बी प्लस बी डॉट a। इसका रीजन क्या आ जाएगा, इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में वर्गसम नियम। एक प्रॉपर्टी किए थे वर्गसम नियम से रिलेटेड, उसको प्रूफ भी करके देखे थे। वर्गसम नियम का काम क्या था कि a प्लस a करो या a डॉट a करो फिर से क्या रहता है वो a ही रहता है वर्गसम नियम में। ये तो पार्ट है वर्गसम नियम में कि अगर दो अवयव को ऐड कर दो या दो अवयव को एक साथ क्या कर दो गुणा कर दो फिर से क्या होता है वही अवयव होता है फिर से। तो वही चीज़ देखो अपन यहाँ पे लिखा है कि दो अवयव को मान लो अगर मान लो गुणा करोगे तो फिर से क्या मान रहेगा वही अवयव रहेगा आपके पास में। तो b डॉट बी और b डॉट ये वाला पार्ट इसको अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना b प्लस a डॉट b यानी b प्लस a और डॉट के अंदर b इंटरचेंज वगैरह कर देंगे अपन। देखो b डॉट b प्लस a डॉट b यानी b डॉट a एक ही चीज़ है, ठीक है। ये रीजन किस वाले से है, फिर से इसके अंदर नियम लग गया उसमें क्या बंटन नियम। तो यहाँ पे रीजन फिर से आ जाएगा इसके लिए क्या बंटन नियम। अब ये वाला पार्ट लिखते हैं b प्लस a को अपन लिख सकते हैं क्या a प्लस b डॉट के अंदर b। इसका रीजन क्या आ जाएगा अब आपके पास में क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लो। अब a प्लस बी का मान आपके पास में दिया हुआ है क्या है a प्लस सी। देखो यहां से अब ये वाला मान उठा करके यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं। तो a प्लस बी का मान बन जाएगा आपके पास में क्या ये a प्लस सी। तो a प्लस सी और डॉट के अंदर रहेगा b एज इट इज। इसका रीजन क्या आ जाएगा दिया है, इसका रीजन आ जाएगा बस में क्या दिया है। a प्लस बी की जगह क्या रख दिया अपन ने a प्लस सी, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं फिर से। तो ये बन जाएगा एक बार, तो इसको भी इधर ले लेते हैं यानी b डॉट a प्लस b डॉट सी। इस वाले b को क्रम विनिमय नियम लगा दिए और फिर साथ में कौन सा नियम लगा दिया अपन ने बंटन नियम। तो ये बन जाएगा ना a डॉट b यानी b डॉट a, c डॉट b यानी b डॉट c। इसका रीजन फिर से क्या आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम। तो इसका रीजन फिर से आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम, बंटन नियम इस वाले पार्ट का रीजन। अब b डॉट a का जो मान है ये भी देखो दिया हुआ था आपके पास में b डॉट a या फिर a डॉट b क्या मान दिया हुआ है a डॉट c। तो ये वाला मान भी रखना पड़ेगा a डॉट c। तो इसकी जगह भी मान अपन पुट कर देते हैं a डॉट c। तो इसकी जगह मान क्या आ जाएगा a डॉट c प्लस b डॉट c। ये b डॉट a की जगह पर मान रखें ये वाला पार्ट, यानी इसके लिए अपन लिख सकेंगे क्या कि दिया है।
तो इसका रीजन फिर से क्या आ जाएगा, दिया है। अब देखो फिर से सी और सी, यानी इसको फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार तो भाई a प्लस बी बाहर करके डॉट सी लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी और बाहर डॉट में सी। देखो एक बार ये बनेगा क्या, देखो a डॉट सी प्लस बी डॉट सी। फिर से बंटन नियम, एक ही नियम है, इसी को बार बार में बस लगाना है, बंटन नियम, क्रम नियम, बस इसके अलावा देखो कोई दूसरा नियम नहीं लग रहा है। इसका रीजन फिर से क्या आ जाएगा, बंटन नियम। तो इसका रीजन आ जाएगा फिर से आपका इसमें बंटन नियम। अब a प्लस बी का देखो मान फिर से दिया हुआ है, देखो दो बार रखना पड़ेगा इसके अंदर। a प्लस बी का जो मान है वो दिया हुआ, फिर से क्या होगा इसमें a प्लस सी। तो a प्लस बी की जगह फिर से रख देते हैं अपन a प्लस सी। तो जैसे रखोगे a प्लस बी की जगह a प्लस सी, तो ये बन जाएगा a प्लस सी और डॉट में फिर से रहेगा ये c। फिर से इसके अंदर रीजन क्या आ जाएगा, तो दिया है, तो इसका रीजन फिर से आ जाएगा आपके पास में दिया हुआ है। और इसको अगर मान लो इस तरीके से लिखते हो c डॉट सी प्लस ए, क्रम विनिमय नियम, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा बस में क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। और आपको पता हो तो एक अपन लगाते थे अवशोषण नियम, उसका काम देखो क्या था, a प्लस ए डॉट बी हो तो भी a आएगा, या फिर a डॉट ए प्लस बी हो तो इसका मान क्या आएगा, a ही आएगा। ये था उसमें कौन सा नियम, अवशोषण नियम। अवशोष कर लेता, अगर एक ही अवयव दो बार हो तो क्या कर लेगा, अवशोष कर लेगा। और अवशोष कर लेगा तो वही पे देखो यहाँ पे वही चीज तो है, c डॉट सी प्लस ए। तो देखो ये a डॉट ए प्लस बी, यानी फिर से इसका मान क्या हो जाएगा a मतलब क्या है यहाँ पे c, इसका मान फिर से क्या हो जाएगा आपके पास में c। इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में अवशोषण नियम, अवशोषण नियम। और यही आपको क्या करना था, दिखाना था, c डॉट सी प्लस ए, यानी फिर से क्या बन जाएगा ये c के बराबर। इसका रीजन का क्या नाम होगा, अवशोषण नियम। देख लो, आराम से देख लो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसी का दूसरा पार्ट है वो बी वाला पार्ट। ये तो किया था अपन ने ए पार्ट, इसी का बी पार्ट है, वो बी पार्ट क्या है, ए प्लस बी डॉट, ए प्लस बी डॉट, अब फिर है ये आपके पास में ए डैश प्लस सी, ए डैश प्लस सी, और इक्वस टू है आपके पास में ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी, ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट के अंदर बी। ये वाला पार्ट है देखो फिर से इसके अंदर, इसी का सेकेंड वाला पार्ट है ये, इसी का ये सेकेंड वाला पार्ट है। ध्यान से देखते रहना। इस वाले को भी क्या करना है अपने को प्रूफ करके दिखाना है। तो इस वाले के लिए भी देखो प्रूफ करने क्या करोगे सबसे पहले, तो ये तो सब में देखो कॉमन सी बात है कि जब भी प्रूफ करोगे आप बूलियन अलजेब्रा के लिए, तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई वो सारे सारे बी के ही अवयव है, यानी ए बी सी बिलोंग्स टू बी। तब अब इसका एलएचएस वाला पार्ट ले लो, यानी ए प्लस बी डॉट में ए डैश प्लस सी, इसके एलएचएस वाला पार्ट को अब क्या करें अपन ने, इसको एलएचएस वाला पार्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, देख लो। और अब इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, देखो पूरे को तो मान लेते हैं ए, यानी ए डॉट बी प्लस सी, ओपन कैसे करेंगे अपन, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस सी वाले पार्ट को अपन देखो इसी तरीके से ओपन करते हैं। एक बार तो ए डॉट बी प्लस फिर से क्या जाएगा ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, यानी इस वाले पार्ट को अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, ये कंप्लीट तो देखो है ए डॉट बी प्लस सी, तो क्या क्या मिल जाएगा ये, तो ए प्लस बी, ये तो एज इट इज है, डॉट में आ जाएगा ए डैश, फिर प्लस ए प्लस बी, ये वाला पार्ट भी एज इट इज है, और डॉट में क्या आ जाएगा सी।
और इसका रीजन क्या आ जाएगा, बोलो बंटन नियम है इसका नाम। तो इसके लिए अपन लिखेंगे क्या, बंटन नियम। तो इसका रीजन आ जाएगा आगे, बंटन नियम के कारण ये ऐसा हो रहा है। अब इसी वाले पार्ट को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, इधर से लिख देता हूं, ए डैश को पहले इधर उठा के इधर भेज देते हैं। तो ये मिलेगा उसमें क्या, ए डैश डॉट ए प्लस बी प्लस यहां से सी डॉट ए प्लस बी, क्या किए हो, क्रम को चेंज किए हो। तो इसके रीजन आ जाएगा आपको इसमें क्रम विनिमयता नियम। तो इसके लिए नियम आ जाएगा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में इसी तरीके से अपन लिखते हैं, क्रम को बस क्या करते हैं अपन, इंटरचेंज करते हैं। बोले फिर से अपन क्या कर सकते हैं, बोले ज़्यादा बंटन लगा सकते हैं, क्योंकि जो आपको लेकर के आना है वो देखो ये लेकर के आना है आपको, ये वाला पार्ट ए सी और ए डैश डॉट बी, ये वाला पार्ट लेकर के आना है, ए सी और फिर साथ में क्या है ए डैश डॉट बी, ये दोनों को दोनों पार्ट लाओगे। तो ये लाने के लिए अपन इसको फिर से एक बार क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। जैसे इसको ओपन करोगे तो देखो ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपका, इसमें ए डैश डॉट ए प्लस ए डैश डॉट बी, इसको तो ओपन कर दिए प्लस, लेकिन इसको ओपन करके कोई फायदा नहीं होगा, तो इस वाले पार्ट को अपन एज इट इज छोड़ देते हैं, सी डॉट ए प्लस बी, इस वाले पार्ट को अपन एज इट इज छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसको ओपन करके भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा, इसका मान तो 0, तो एक पार्ट तो आ जाएगा देखो ए डैश बी, फिर ए सी, चलो यहाँ से मिल भी जाएगा ए सी, लेकिन ये सी डॉट बी कहाँ जाएगा, सी डॉट बी भी तो बचेगा ना आपके पास में, तो ये सी डॉट बी वाला पार्ट कहाँ जाएगा, तो इसलिए इसको ओपन करके भी कोई फायदा नहीं होगा आपके पास में। ठीक है, तो अब भी फिलहाल लगा है आपके अंदर कौन सा नियम, बंटन नियम। तो इसका भी रीजन आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम, बंटन नियम के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, यानी इस वाले पार्ट को तो फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट तो 0 पूर्वकता नियम से, यहाँ से मिलेगा ए डैश डॉट बी प्लस यहाँ से रहेगा सी डॉट ए प्लस बी, इस वाले मान को 0 कर दिए, और 0 करने का रीजन क्या हो जाएगा, पूरकता नियम। तो यहाँ से रीजन हो जाएगा आपके पास में पूरकता नियम, पूरकता नियम। अब देखना इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, देखो अब ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इस वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए आपको देखो एक वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी यहाँ से, कि कोई आपसे ये पूछे कि a प्लस ए डैश डॉट बी का मान क्या होता है, अपन ऐसे मन से निकाल रहे हैं मान। भाई इस थ्योरम को अपन इससे आगे नहीं प्रूफ कर सकते थे, एक टर्म्स तो मिल गई, लेकिन बाकी टर्म्स जो है वो नहीं मिल पाएगी। जब नहीं मिल पाएगी तो अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ना कि भाई ये ए प्लस बी जो है आपके पास में, ये वाला ए प्लस बी, इसी की जगह कुछ ना कुछ मान निकाल के अपन रख दें ऐसा, या फिर इसका मान अगर सी में आ जाए तो भी काम हो जाएगा, पूरे का मान ही सी करके हट जाएगा। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो लेकर के आना है वो ए सी और ए डैश भी लाना है, तो ए डैश भी तो मिला हुआ है, ये टर्म्स तो मिल गया आपके पास में, ए सी मिलाना है आपको, ए सी तो और चाहिए ना आपको, तो ए सी मिलाने के लिए अपन ये काम करेंगे। तो इसके लिए अपन अगर मान लो ये वाला पार्ट ले लें, ए प्लस ए डैश डॉट बी, तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी डॉट सी वाले पार्ट से इसको लिख सकते हैं क्या, एक बार तो ए प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी, ये वाला पार्ट ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, बंटन नियम। इजी किस कारण हो रहा है ऐसा, तो बंटन नियम के कारण ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, बंटन नियम। अब ये मान आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वाले मान को देखो ए प्लस ए डैश का मान क्या होता है, 1, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 डॉट यहाँ से ए प्लस बी, या पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो मान है उसको अपन ये भी लिख सकते हैं a प्लस ए डैश डॉट बी, इसका मान। तो ये मान आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। अब ये वैल्यू उठाकर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, तब जाकर के आगे वो सॉल्व होगा। तो इसलिए इस वाले थ्योरम को करने के लिए, इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ तक तो कर लोगे, और यहाँ तक करने के बाद में आपको बीच में एक स्टेप ये जो है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि a प्लस ए डैश डॉट बी का मान ये होता है। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, फिर से तो उसी में चल रहे हैं अपन।
यानी इक्वल टू चल ही रहा था ए डैश डॉट बी, ये भी एज इट इज ही है, प्लस सी भी एज इट इज है, डॉट ए प्लस बी की जगह ये पूरा पूरा मान, यानी ए प्लस ए डैश डॉट के अंदर बी, ये इसकी जगह अपन क्या कर दिए, मान पुट कर दिए, इस वाले का मान। तो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, ए डैश डॉट बी तो एज इट इज रहेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा ये सी डॉट ए, और यहाँ से क्या रहेगा प्लस ए डैश डॉट बी, और डॉट के अंदर एक सी और आ जाएगा। तो यहाँ पर रीजन कौन सा लगाए हो अभी फिलहाल, बंटन नियम, तो इसका रीजन आ जाएगा बंटन नियम। बंटन नियम के कारण क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब ध्यान से देखना, ए डैश बी, ए डैश बी, अब ए डैश बी वाले पार्ट में ए प्लस ए डॉट बी का मान क्या होता है, ध्यान से देखना, ए प्लस ए डॉट बी का मान क्या होता है, ए ही तो होता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं ए का तो काम कर रहा है ये, यानी ए प्लस फिर से ए का काम क्या कर रहा है, ए डैश डॉट बी, फिर से हो गया देखो ए प्लस ये फिर से ये पूरा ए है, ये ए प्लस ए डॉट बी, डॉट बी का काम कर रहा है ये सी, इसका मान क्या होता है, पूरे का मान ए होता है। और तो इस टर्म्स को देखो अपन लिख चुके हैं, इस टर्म्स में ध्यान से देखना, इसको लिख लिए और इसको लिख लिए, इन दोनों को ऐसे करके लिख लिए, और सी डॉट ए जो बचा हुआ इसको अपन छोड़ देते हैं एज इट इज सी डॉट ए, और इसका मान क्या हो जाएगा, इस स्टार्टिंग वाले का देखो ए प्लस ए डॉट बी, इसको लिखते हैं फिर से ए, और ए मतलब क्या हो जाएगा ए डैश डॉट बी, और प्लस यहाँ से क्या रहेगा सी डॉट ए को लिख देते हैं ए डॉट सी। यानी इसके अंदर ये कौन से नियम लगा दिए अपन ने, अवशोषण नियम। तो यहाँ पे रीजन आ जाएगा उसमें कौन सा नियम, अवशोषण नियम, अवशोषण नियम, जिस कारण से ये वाला पार्ट जो है ये प्रूफ हो। इसका वाला पार्ट देखो, ये है पूरा ए, ये है ए प्लस ये फिर से हो गया ए डॉट, ये हो गया बी, तो इस कारण से लगा दिया यहाँ पे कौन सा नियम, अवशोषण नियम। देख लो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसी का थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट है टोटल इसके, तो इसी का पार्ट है उसमें ये सी वाला पार्ट, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, 8 में 12 में बहुत बार पूछा भी है। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए डॉट सी प्लस ए इक्वल्स टू ए बी सी सी ए बी बी सी सी, ये वाला पार्ट देखो आपको इसके अंदर प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अपन सिर्फ और सिर्फ बंटन नियम लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी भी ध्यान रखना कि इस तरीके को इस तरीके से तो ओपन करना है, तो बोला बंटन नियम तो लगाओगे ये तो ठीक है, लेकिन बंटन नियम के अंदर भी कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, बंटन नियम भी 2 टाइप की होती है ना, उन दोनों टाइप में से ऐसा लगाना है जो डॉट में चेंज करता हो। और डॉट में कौन सा चेंज करता है कि अगर मान लो आपका इसमें क्या हो, ए डॉट बी प्लस सी हो, तो इसको अपन डॉट में लिखते हैं, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी बंटन नियम भी लगाना है तो ए डॉट बी प्लस सी बनाना है आपको, ए डॉट बी प्लस सी का पार्ट आपको बनाना है। इसके अंदर दिया हुआ ये ए डॉट बी प्लस सी, फिर आएगा, फिर इसके साथ ओपन कर देंगे, अपने आप ये वाला पार्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं एलएचएस वाले पार्ट में। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना जितने भी अवयव है ए बी सी, ये बिलोंग कर रहा है बी में, जैसे बी में बिलोंग करेगा तो इधर वाला मान अपन ले लेते हैं, यानी ए प्लस बी
डॉट में बी प्लस सी डॉट में सी प्लस ए, इस LHS वाला पार्ट को अपन ले रहे हैं। इस LHS वाला पार्ट को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी। अब देखो एक तो ओपन करना है, एक ओपन करने से पहले इसको अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, एडजस्ट करने के बाद में इसको अपन एक ओपन करें। भाई इसको ओपन पहले तो ओपन करने के पहले इसको अपन एडजस्ट कर लेते हैं, फिर जाकर इसको अपन क्या करें, ओपन करें, तब इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी। तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस, इसको पूरी लिख दिए, तो a प्लस बी तो ठीक है, इस c प्लस ए वाले को भी लिख देते हैं a प्लस सी, और पहले ले आते हैं इसको, इसको पहले लिख लेते हैं अपन a प्लस सी, और डॉट में इसको फिर से क्या लिख लेते हैं अपन b प्लस सी। बस क्रम को चेंज किए हो, बाकी इधर सब लिखना स्टार्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रम को चेंज किए हैं अपन ने, ठीक है। इससे देखो फायदा क्या हो गया कि a प्लस बी और डॉट में देखो क्या लिखा हुआ होगा इसमें a प्लस सी, दो पार्ट है ना बस में, a प्लस बी और डॉट के अंदर फिर से क्या है a प्लस सी। इन दोनों पार्ट को भी क्या लिख सकते हो, इन दोनों पार्ट को लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं अपन a प्लस बी डॉट सी, ये ओपन होगा देखो बंटन नियम से ये मिलेगा, देखो a प्लस बी डॉट a प्लस सी, और इस पूरे के साथ में फिर से क्या होगा इसमें डॉट, ये तो है ही, फिर डॉट है इसमें क्या b प्लस सी, और इसका रीजन क्या आ जाएगा आपका इसमें, तो इसका रीजन आ जाएगा बंटन नियम, बंटन नियम, बंटन नियम से अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बंटन नियम से, देख लो आराम से देख लो। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से पूरे को मान लेते हैं a डॉट बी प्लस सी, क्योंकि आपको पार्ट फॉर्मूला तो ये लगाना है ना, a डॉट बी प्लस सी लगाना है, तभी जाकर के आप लोग बना पाओगे, क्योंकि आपको देखो RHS में जो लाना है वो a डॉट बी इस तरीके से वो लाना है। तो ये कब पॉसिबल है, जब a डॉट बी प्लस सी बन रहा हो। तो इस पूरे को तो मान रहे हैं देखो a डॉट, इसको मान रहे हैं अपने क्या b प्लस सी, ठीक है। यानी इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकेंगे, a मतलब हो जाएगा ये पूरा पूरा a डॉट बी प्लस फिर से a मतलब ये पूरा पूरा a, और डॉट के अंदर फिर से क्या आएगा इसके साथ भी c। अब इसका रीजन फिर से क्या आ जाएगा, बोला फिर से अपन नियम लगाए हैं इसके अंदर बंटन नियम, बंटन नियम के कारण ये ऐसा हो रहा है, बंटन नियम के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब सबको ओपन कर देते हैं अपन, ओपन करेंगे मान लो इस वाले पार्ट को, तो देखो क्या टर्म से मिलेगी, फिर से लगा देते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाने के लिए a डॉट बी, तो ये तो बन जाएगा इसमें क्या a डॉट बी प्लस ये लो पार्ट देखो b डॉट सी डॉट बी, फिर प्लस यहाँ से वो क्या रहेगा a डॉट सी प्लस b डॉट सी डॉट सी, और फिर से रीजन क्या आ जाएगा बंटन नियम, बंटन नियम से इसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। फिर देखो ध्यान से a डॉट बी एज इट इज, दो बार b आ रहा है तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं एक बार b, यानी b डॉट सी, a डॉट सी, इसमें दो बार c आ रहा है तो फिर से हम लिख सकते हैं एक बार c। तो इसका रीजन होता है किसके लिए, वर्गसम नियम के कारण ऐसा होता है, वर्गसम नियम, कि वर्गसम नियम कहता है इसमें कि अगर दो बार डॉट में हो तो वो एक बार ही रहता है। तो दो बार डॉट में कौन कौन से हैं, एक तो देखो ये b और ये b, दो बार डॉट में है तो एक बार b बनेगा, ये देखो दो बार डॉट में c है तो एक बार c बनेगा। अब इसके बाद में देखो a डॉट b से तो कोई दिक्कत है नहीं, a डॉट b तो रहने दो एज इट इज प्लस, अब ध्यान से देखना ये b डॉट c और b डॉट c, अगर ये पूरा अगर a है तो a प्लस ये फिर से a प्लस फिर से a, ये फिर से क्या बना देता है a ही बना देता है। तो ये b डॉट सी और ये b डॉट सी दोनों मिलकर क्या बना देगा b डॉट सी बनाएगा, और एक बार बनाएगा b डॉट सी, तो a डॉट b ये मिलके बना देगा b डॉट सी प्लस ये दोनों मिलके बना देगा a डॉट सी या फिर c डॉट a। तो इसका रीजन क्या जाएगा आपके पास में, एक बार तो वर्गसम, वर्गसम, और फिर साथ में इसका क्रम भी चेंज किए हो, c डॉट a किए हो, तो क्रम विनिमय, दोनों नियम एक साथ, क्रम विनिमय दोनों एक साथ, और यही देखो आपको पार्ट